नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो देखिए, हमारा यूट्यूरिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है। इसमें हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस 10 सेट किया होगा। नहीं किया है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और सारे के सारे देख लीजिए। और इस सेट का PDF और प्रीवियस सारे जो हमारे प्रैक्टिस सेट हो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में पिन है, जाके आप उसको क्लिक कीजिए, फॉलो करिए और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए इस PDF को मैं करता हूँ आपके लिए जूम और यहाँ से हमारा जाता है परफेक्ट जूम। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पहले सूचना देना कंपलसरी है। देखिए, कम से कम प्रायोरिटी 14 डेज़ पहले इनको सूचना देना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं भी इनके अगेंस्ट जो है राष्ट्रपति में महाभियोग का प्रस्ताव आ सकता है आर्टिकल 61 के तहत, लेकिन 14 दिन पहले इनको नोटिस देना, सूचित करना कंपलसरी है। दिस इज़ मैंडेटरी। नंबर 2 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना कंपलसरी है। देखिए, 10 सालों तक होना चाहिए। दिस इज़ मैंडेटरी। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 3, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ये सक्षम निकाय है अपना संसद। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें होती हैं, जो नियम कानून बनाने का जिसके पास कैपेसिटी है या जो इसके लिए लायबल है, वो हमारा संसद है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में आर्टिकल 11 के अनुसार संसद की नागरिकता प्राप्त करने अधिकारों को विधि द्वारा विनियमित किया गया हुआ है। नंबर 4, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करती है। देखिए, लेखानुदान जो है संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए अनुमति प्रदान करती है और निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए ये अनुमति प्रदान करती है। सो हमारा यहाँ पे डी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। नंबर 5 देखते हैं, संविधान के भाग और उनके विषय का सही मिलान करना है। देखिएगा, भाग 4 जो हमारा है, दिस इज़ रिलेटेड टू DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 8 जो हमारा रिलेटेड है संघ राज्य क्षेत्र से हो जाएगा। भाग यहाँ पे अपना 17 जो है राजभाषा से रिलेटेड हो जाएगा और भाग 18 जो है पात उपबंध से रिलेटेड हो जाएगा। करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा C वाला। ऑल ऑफ दीज आर मैथ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी पे अप टू 40% का आपको ऑफ दिया जा रहा है, साथ ही साथ 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। ये ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए आपको वैलिड दिया जा रहा है। आपको कोड यूज़ करना होगा RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आपको ये 40% ऑफ और साथ ही साथ 1 साल ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, आपको उसकी कीमत सिर्फ 6,374 रुपये देनी होगी और साथ ही साथ 12 महीना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 8,287 रुपये देनी होगी और इसमें भी 1 साल का और सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि 3 साल टोटल हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी गवाइए नहीं, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ देखिएगा, यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर पूरा NCERT का डिटेल कोर्स आपको दिया जा रहा है। डिटेल कोर्स जस्ट 999 तो इसका प्राइस है, लेकिन अभी जो 40% ऑफ मिल रहा है आपको, उसके तहत आपको ये सिर्फ 749 रुपये में मिल जाएगा। और साथ ही साथ 17वीं BPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है, जो कि आपको सिर्फ 3299 रुपीज़ में मिल जाएगा। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये ऑफर का आपको ये लाभ मिल पाएगा। राइट, देखिएगा यहाँ पे अचीवर्स 2.0 अंग्रेजी और हिंदी माध्यम, यानी ये बाइलिंगुअल बैच है, ये डिटेल बैच है, ये भी स्टार्ट है। 1799 में आप ये ले सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा ताकि 40% का आपको लाभ मिल सके। और 69 BPSC के लिए हिंदी माध्यम का भी बैच हमारा स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मेरा डिटेल पॉलिटी का कोर्स आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ सिर्फ 299 के अंदर में, जो कि ऑफर प्राइस के तहत आपको सिर्फ 224 में मिल सकता है। RKG11 ये रेफरल कोड आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एक तो 40% का लाभ भी मिलेगा, साथ ही साथ 1 साल ज़्यादा ही मिलेगा। और यहाँ पे साइंस एंड टेक का बैच भी आप ले सकते हैं जस्ट 599 के अंदर में। तो देरी मत करिए, फटाफट से इसको ग्रैब करिए। मैच्ड। चलिए, नंबर 6 देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो ये रखवाएंगे, देखिए आर्टिकल 281 के तहत। नंबर 7 देखिएगा, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएँ शामिल नहीं है। इसमें जो अर्हताएँ शामिल नहीं होती हैं, कम से कम 100 अनुमोदक हो, ये गड़बड़ है। देखिए, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए उम्मीदवारी के लिए। ध्यान रखिएगा, दिस इज़ मैंडेटरी एंड कंपलसरी। ठीक है, अगर कोई भी राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए अपना नाम नामित कर रहा है, उसके अगेंस्ट 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ना कि 100। ठीक है, बाकी ये सारे जो हैं करेक्ट हैं। नंबर 8 देखते हैं हम लोग। चलिए भाई, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो इसमें कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी वो थी 208।
ध्यान रखिएगा, है ना। और ध्यान रखिए मुस्लिम लीग को जिसमें सीटें प्राप्त हुई 73 थी और 15 अन्य को प्राप्त हुई थी। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित किस संविधान संशोधन नियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, जो कि 1992 में आया था। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 10 क्या बोल रहा है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन है, इसके ऊपर विचार करना है। देखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये भी सही है हमारा। करेक्ट कुछ हो जाएगा 1 और 4। ध्यान रखिएगा, इनको भी इसका प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देना कंपलसरी है। नंबर 11 देखते हैं, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण यहाँ पे हमारा हो जाएगा इस ऑप्शंस में मत्स्य पुराण, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा प्राचीन पुराण है और इस पुराण का जो संबंध है वो सातवाहन वंश से है। ओके, चलिए भाई 12 देखिए, मेघास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? इसने देखिए मेघास्थनीज ने 7 भागों में भारतीय समाज को बांटा हुआ था। दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। 13 देखते हैं, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी देखिए प्रधान काजी को बोला जाता था। सो हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 14, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन समर्थन देखिए मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा नहीं किया गया था, तो हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 देखिएगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है देखिए हमारे बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। तो 15 का सी करेक्ट हो जाएगा, 1880 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। नंबर 16 देखते हैं हम लोग, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? देखिए राजा रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है वो जमान शाह ने दिया था, बी करेक्ट हो जाएगा। तो 1798 की बात है, 1798 में जो है ना जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उनके तोप जो है चिनाब नदी में गिर गए थे। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर उसको वापस भिजवा दिया, बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार की अनुमति दे दी और इसी दौरान जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। 17 देखिएगा, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया? तो वो सुल्तान था देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 देखिएगा, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? देखिए भगवान के बुद्ध के उपदेशों का संग्रह की बात कर लें, सुत्त पिटक हमारा हो जाएगा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 19, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है इनमें से? देखिए यहाँ पे सही सुमेलित की बात हो रही है। सही सुमेलित में देखिए बरीद शाही, अमीर अली बरीद, यहाँ पे डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला करेक्टली मैच्ड है। आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह हो जाएगा, कुतुब कुली शाह नहीं होगा, कुतुब शाही मलिक अहमद कुतुब शाही कुतुब कुली शाह हो जाएगा। उसके बाद इमाद शाही की बात कर ले तो इमाद शाही फ़तेहुल्लाह इमाद शाह हो जाएगा। 20 देखिएगा, बहमनी राज का स्थापना कब हुआ था? बहमनी राज की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा होगा। 21, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो वो पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, एब्सोल्युटली सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 22 देखते हैं हम लोग। देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन की बात कर लें, ये फरवरी 1928 में हुआ था, राइट। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 देखिएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस देखिए हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो हमारा यहाँ पे सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा साल 2010 से हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24, माफ़ कीजिएगा, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर जो है देखिए काफ़ी प्रचलित लोक नृत्य है राजस्थान का, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 25, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है, इसका संबंध देखिए ब्रिज से, होलकर ट्रॉफी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं हम लोग,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना साल 1969 में की गई थी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 1969 को, ध्यान रखिएगा ये डेट और साल। 27, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो करेंटली राष्ट्रमंडल देशों की संख्या की हम बात कर लें तो टोटल 56 हो जाएंगे। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1926 में हुआ था राष्ट्रमंडल का यानी कॉमनवेल्थ का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें टोटल 56 मेंबर्स अभी करेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? सबसे चौड़ी जल संधि देखिए डेविस जल संधि हो जाएगा। नंबर 29 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, देखिए मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? मिस्र देश के संसद के नाम की बात कर लें तो इसका नाम है पीपुल्स असेंबली। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 30 देखिएगा, परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक जीव की बात कर लें, देखिएगा कवक कहलाएंगे, जीवाणु कहलाएंगे, गोलकुर्मी कहलाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिएगा, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए साइलेंट वैली परियोजना की बात कर लें, ये हमारा केरल से रिलेटेड है, राइट। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस घाटी को साल 1984 में जो है नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। 32, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था साल 2003 के अंदर में। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 33 देखिए, भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम कौन सा है? इनका अपने पद के अनुसार जो है ना, देखिए 15वां क्रम है, ठीक है। पद के अनुसार बात हो रहा है, व्यक्ति के अनुसार नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका। पहली ये महिला हैं जो आदिवासी जनजाति से आती हैं। 34 देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं देखिए वोल्कर टर्क। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसका स्थापना हुआ था 1993 में। 35 देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत के स्थान की बात कर ले, वो हो जाएगा 150वां। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 36 देखिएगा, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो कर्नाटका में, राइट। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 37, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए पद्म पुरस्कार 2022 से जो है ना, ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो देखिए 34 वुमेंस को सम्मानित किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। 38 देखिए, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड की बात कर लें, देखिए कुंजगल जो है ये अपना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 39 देखिएगा, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार 2022 से जो सम्मानित की बात कर ले, किसको किया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी को, मोर्टन मेल्डस को या के शर्पलेस को, ये सभी जो हो जाएंगे इसमें करेक्ट हो जाएंगे हमारे। 40 देखिएगा, COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन देखिएगा UAE में होना है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। 41 देखते हैं हम लोग, देखिएगा ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो 98वां स्थान जो है देखिए LIC को हुआ है, मिला है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 42, US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऐसा खिताब जीता है देखिए ईगा स्वायतेक ने। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 43, 2026 में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 44, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका शुरुआत देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है हिम प्रहरी योजना, इसका शुरुआत किया गया है। 45, निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों को सही सुमेलित करना है। इनको सही सुमेलित की बात कर ले, देखिए द 10 ट्रिलियन ड्रीम, जयंत घोषाल, ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है, क्लियर। बाकी सारे अगर हम बात करें सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है, ध्यान रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ सुभाष चंद्र गर्ग।
46 राष्ट्रीय जनसंख्या महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है देखिएगा रायपुर के अंदर किया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। 47 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? इन्होंने अटल ब्रिज का जो उद्घाटन है ये देखिए साबरमती रिवर के ऊपर में करा है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस पुल की टोटल लंबाई अगर हम बात करें देखिए 300 मीटर्स है, ठीक है। 48 जल विद्युत और सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये पहला हवाई अड्डा है देखिए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जिसको IGA भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी IGIA, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए 49 देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई की बात कर ले देखिए 10.5 मीटर्स हो जाएगी। 50 देखिए कुंभ मेला को किस वर्ष अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया देखिए 2017 की जो है ना अमृत संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। 51 कच्चे इस्पात के उत्पादन भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है विश्व में देखिए 2nd पोजीशन पे आता है ये, राइट। 52 देखते हैं हम लोग 52 में क्या बोल रहा है देखिएगा, मेडिसिन फॉर द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? मेडिसिन फॉर द स्काई ये स्टार्ट किया गया देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस परियोजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। 53 काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किससे है? काजू वैली का संबंध की अगर हम बात कर ले, काजू वैली देखिए इसका संबंध जो हो जाएगा ना, इसका संबंध है तमिलनाडु से, सी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिएगा, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो सेवा मुक्त किया गया जो पनडुब्बी है अगर इसकी हम बात कर ले देखिए INS सिंधु ध्वज है हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 55 मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंध योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? जो फीमेल्स को जो पीरियड्स आता है तो इससे रिलेटेड, तो ये देखिए पूर्णिया राज्य जो है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन ये शुरू करने वाला पहला बिहार का जिला बन गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 56 नंबर, हाल ही में लीली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लीली रे जो है देखिए ये साहित्य के क्षेत्र से थी, लिटरेचर के क्षेत्र से, ठीक है। 57 जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस जो है प्रतिवर्ष देखिए 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा को जो है ये सम्मानित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को ये हर साल मनाया जाता है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो देखिए पायकारा जलप्रपात जो है ये राजस्थान में आपको नहीं मिलेगा, पायकारा जलप्रपात ये आपको तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 59 प्रसिद्ध पूर्व कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो ये कंचनजंगा जो देखिए हिमाद्री हिमालय का भाग है हमारा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 60 देखिए दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो भारत का जो है मानक समय देखिए किससे होकर नहीं गुजरता है? तो ये देखिए माफ़ कीजिएगा, हाँ, भारत का जो मानक समय की बात कर ले किससे होके नहीं गुजरता है? देखिए झारखंड से होके नहीं गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से होके गुजरता है। 82.5 डिग्री जो है ये भारतीय मानक समय इस पर एग्जिस्ट करता है पूर्वी देशांतर के ऊपर में, ठीक है। और ये 5 राज्यों से गुजरता है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ से जाके गुजरता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 61 भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ टोटल 4 भारतीय राज्य जो हैं ये आपके सीमा साझा करेंगे। 62 एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात की बात हो रही है, देखिए ये आपका जो है वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात, राइट। 63 आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? इनको आपस में देखिए आर्कटिक और बेरिंग जल सागर को बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आपस में जोड़ता है, राइट। 64 देखिए माली की राजधानी क्या है? ओके, कैपिटल ऑफ माली, तो माली की राजधानी की बात कर ले तो ये होगा बमाको, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माली एक अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा, जिसकी राजधानी बमाको है और इसका मुद्रा क्या है? फ्रैंक है, ठीक है, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। चलिए 65 देखिए निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पे जो स्थित नहीं है देखिए कोलेरू यहाँ पे स्थित नहीं है, डी करेक्ट होगा। 66 देखिएगा फोरम या फिरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फिरम जो है ये लैटिन नाम है, देखिए लोहे का, आयरन का ये लैटिन नाम है, क्लियर। 67 निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है?
इनमें से जो एक जल प्रदूषक नहीं है, देखिए हिमनद जो है ये आपका जल प्रदूषक नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। 68, बिहार में पानी के लिए रसायन का सांद्रण अधिक है, तो बिहार में पानी के लिए जो रसायन का सांद्रण अधिक है देखिए आर्सेनिक का, डी करेक्ट हो जाएगा। 69, निम्नलिखित पर विचार यहाँ पे आपको करना है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड 2 और 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 69 का बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। 70 देखिए टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, टमाटर की बात कर ले, देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड का जो है नेचुरल रिसोर्स है टमाटर, राइट, तो डी करेक्ट होगा। 71, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ है वो साबुन के निर्माण में होता है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सही जो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 73, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है, नाभिकीय विखंडन की हम लोग बात कर ले, देखिए इसमें जो किरणें नहीं निकलती हैं, है ना, अगर हम बात कर ले अवरक्त किरणें, ठीक है, यानी गामा रेज, डी हमारा न्यूक्लियर फिजन ये नहीं निकलता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजन में जो है अवरक्त किरणें जो है ये नहीं निकलती हैं। चलिए 78, निम्नलिखित से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है, तो मानव शरीर में याद रखिएगा हमेशा प्रोटीन की जब मात्रा कम होगी तो वृद्धि धीमी हो जाती है मानव शरीर की, सी करेक्ट होगा। 75, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित से किस भाग में होता है, तो नागफनी का जो पौधा होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण जो है ना तने में होता है, ए करेक्ट होगा। 76 देखिए, अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है, तो जीन को जो है देखिए ये व्यक्ति के कोशिका से लिया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं हम लोग, देखिए रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न है हिपेरिन, ठीक है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का रीज़न होता है हिपेरिन। ओके, 78 देखिए, निम्नलिखित से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जाता है, तो शरीर में संचयित किसको नहीं किया जाता, देखिए विटामिन सी को संचयित नहीं किया जाता है, ये विटामिन सी जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है मूत्र के माध्यम से, ठीक है, तो ये बॉडी में रुकता नहीं है। 79 देखिए, रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो एंटीबॉडी निर्मित होती है देखिए लिम्फोसाइट से, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 80 देखिए, तंतु पास्थी फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है, फाइब्रस बोन संधि की बात करें देखिए ये कहाँ पाई जाती है, तो देखिए कपाल में पाई जाती है, ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 81 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है, यहाँ मानव शरीर की समन्वय प्रणाली की बात हो रही है, कौन सा है, तो देखिएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र ये दो ऐसे हैं जो मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है, तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। चलिए 82 हम लोग देखते हैं, 82 में क्या बोल रहा है, देखिएगा सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, सेक्रेटिन हार्मोन जो है देखिए अगर हम बात कर लेना तो ये देखिए ग्रहणी द्वारा जो है सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, ये सेक्रेटिन एक पाचक हार्मोन है जो छोटी आंत यानी ग्रहणी के ऊपरी भाग के दीवार से स्रावित होता है, यह ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव से पीएच स्तर को कंट्रोल करता है। 83 देखते हैं, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके भार और द्रव्यमान पे जो है जो प्रभाव पड़ेगा वो अचानक से 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 84 निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, इनमें सदिश राशि की बात कर लें, देखिएगा अपना आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि जिसमें दिशा में और परिणाम दोनों होते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल ये सब होता है, ठीक है। 85 देखिएगा, ध्वनि का तारत्व, पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है, इसका निर्धारण देखिए ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ए करेक्ट होगा। 86 देखिएगा, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है, विद्युत परिपथ की बात कर ले तो इसमें किसको लगाया जाता है, फ्यूज तार को लगाया जाता है, गर्म तार जीवित तार में, ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 87 देखते हैं हम लोग,
निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन की बात कर ले, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ये कथन जो है गलत है, तो हमारा डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88 देखते हैं हम लोग। किस चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो देखिए ये बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता है ये, तो ए करेक्ट होगा। 89 देखिए, नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? नौसादर और नमक का जो मिश्रण है इसको देखिए ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग किया जा सकता है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब होता है, तो ध्यान रखिएगा संपीड़नों का निर्माण जो है ना हमेशा उच्च स्थान पे होता है जहाँ वायुदाब जो है उच्च होता है। 91 देखिएगा, निम्नलिखित से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये जो ध्यान रखिए जो समिति है वो है वाई रेड्डी समिति, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। इसी का संबंध जो है मुद्रा आपूर्ति के अवधारणाओं में परिवर्तन से है। 92 किसान को साख का उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये योजना साल 2013-14 में आई थी, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 93 देखिएगा, भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो मुद्रा निर्गमन हेतु जो है देखिए शून्यतम आरक्षित प्रणाली को जो है अपनाया गया है, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 94 देखिए, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रत्यक्ष कर संहिता संबंध जो है देखिए ये आपका आयकर से है, यानी कि टैक्स से है, इनकम टैक्स से, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 95। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी देखिए कांडला में, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। SEZ जिसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 96 देखिए, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? इसमें पत्थरों की संख्या हो जाएगी देखिए 150 पत्थर लगेंगे। 97 देखिएगा, 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? इसमें जो अंतर हो जाएगा ना वो देखिए 2.5 रुपये हो जाएगा, 2.50। 98 देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर घंटे हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? तो शांत जल में जो नाव की गति होगी वो देखिए 17 किलोमीटर आवर हो जाएगा, ठीक है। 99 देखिएगा, क्या बोल रहा है? एक नल की टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो टंकी जो है देखिए खाली हो जाएगी, टोटल उसको समय लगेगा 48 आवर्स। हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 11 से 100 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए P+Q का 20%, P-Q का 50% हो तो P/Q क्या होगा? इसका मान बताना है। देखिए ये हो जाएगा 7:3। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए सेट नंबर 11। उम्मीद करता हूँ इसमें से आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा, कट ऑफ आपने ज़रूर पार किया होगा। आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल दोबारा आपके साथ एक और सेट के साथ मिलूंगा मैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।